Okay students, so today we will start with our fifth part of MCQ session on content writing which covers your unit 3. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका यूनिट 3 जो है कंटेंट राइटिंग का वो पूरा कवर होने वाला है आज के सेशन में. तो आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपकी कल एग्ज़ाम है तो उसके हिसाब से मैंने सारे यूनिट्स कवर करने की कोशिश की हूँ. इसके बाद और एक पार्ट मैं डालूंगी जिसमें आपका यूनिट 4 भी मैं कवर कर दूंगी. चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग जल्दी से हमारे सेशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और जो भी आपको डाउट्स होंगे, डिफ़िकल्टीज़ होंगे, आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं. मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगी बिफोर योर एग्ज़ाम. सो हियर वी स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग फॉर ऑनलाइन कंटेंट. ऑनलाइन कंटेंट के लिए बेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग किसे कहा जाता है? फॉर्मल स्टाइल, कन्वर्सेशनल स्टाइल, अ मिक्स ऑफ फॉर्मल एंड कन्वर्सेशनल स्टाइल, डिपेंड्स अपॉन द टारगेट ऑडियंस. किस पे डिपेंड करता है? फॉर्मल स्टाइल करना सही होगा, कन्वर्सेशनल, फॉर्मल एंड कन्वर्सेशनल दोनों मिक्स, या टारगेट ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है. तो यस, द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज आपका बेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग कैसा होगा ये आपके ऑडियंस कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आर व्हाट आर बुक्स. Books are written by blogger and generally grow out of their blogs. People who like to blog are known as blogs. People who promote their blogs on the inside page of a book are known as blogs, or all of the above. स्टूडेंट्स, क्या है इसका सही आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज ए. बुक्स आर that are written by bloggers and generally grow out of their blogs are known as blogs. ठीक है, ये ध्यान रख लेना अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लॉगिंग. ब्लॉगिंग किसे कहते हैं? क्रिएटिंग फोटोग्राफिक कंटेंट, पब्लिशिंग वीडियो ऑडियो कंटेंट ऑन द वेब, पब्लिश रिटन कंटेंट ऑन अ वेबसाइट, और ऑल ऑफ दिस. स्टूडेंट्स, ब्लॉगिंग तो बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आजकल सभी आपकी जनरेशन के तो हर एक लोग जानते ही व्हाट इज़ ब्लॉगिंग. तो अब उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताओ कि ब्लॉगिंग क्या होगा. फोटोग्राफिक कंटेंट क्रिएट करना यानी ब्लॉगिंग होता है, पब्लिशिंग वीडियो एंड ऑडियो कंटेंट ऑन द वेब, या पब्लिश रिटर्न कंटेंट ऑन अ वेबसाइट, या इसमें से ये सभी चीज़ ब्लॉगिंग की कैटेगरी में आता है. यस, द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारी चीज़ें ब्लॉगिंग के कंटेंट इसमें आता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज अ ब्लॉग. ब्लॉग क्या होता है? अ वेबसाइट विथ कंटेंट अपडेटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम इज नोन एज ब्लॉग. अ स्टैटिक वेबसाइट, अ वेबसाइट टू डिस्प्ले कंपनी डिटेल्स, और नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी नहीं. क्या है ब्लॉग? तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज अ वेबसाइट विच विथ कंटेंट अपडेटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. टू लर्न डैश यू शुड पोजेस बेसिक स्किल्स टू यूज राइटिंग फॉर कम्युनिकेशन. क्या चीज़ पढ़ने के लिए आपको बेसिक स्किल्स चाहिए? नेक्स्ट इज ऑप्शन इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग, राइटिंग और रीडिंग. इसमें से कौन सी चीज़ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, ये ब्लैंक फिल करना है. दैट यू शुड पोजेस बेसिक स्किल्स टू यूज राइटिंग फॉर कम्युनिकेशन. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एकेडमिक राइटिंग. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है एकेडमिक राइटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ क्योंकि अभी आप लोग की कल एग्जाम है तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. ठीक है, और किसी में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप बोल सकते हो. और स्टूडेंट्स, अगर आपको सेशन यूज़फुल लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो सेशन को लाइक करना मत भूलिए. एकेडमिक राइटिंग जनरली रेफर्स टू ऑल राइटिंग टास्क असाइंड टू स्टूडेंट्स फॉर द पर्पज स्टडी एट डैश लेवल. एकेडमिक राइटिंग जनरली हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, या सेकेंडरी लेवल पे. द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज कॉलेज लेवल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. ब्रेन स्ट्रॉमिंग इज अ पार्ट ऑफ. ब्रेन स्ट्रॉमिंग किसका पार्ट है? रिविजन का, एडिटिंग का, प्री राइटिंग प्रोसेस का, या पब्लिशिंग का. तो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज प्री राइटिंग प्रोसेस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग. एक्सपोजिटरी राइटिंग का मेन गोल क्या है? To share the author's opinion on the topic, to entertain the readers, to convince readers to take a specific action, to describe a subject providing objective facts and statements. The correct answer is D, that is to describe a subject providing objective facts and statements. Next question is question number 9. Which type of blog focuses on promoting third party products and services for a commission?
किस टाइप के ब्लॉग जो है वो मेनली फोकस करते हैं थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे, और उनका मेन पर्पस होता है उससे कमीशन कमाना। ठीक है, तो पर्सनल ब्लॉग, नीचे ब्लॉग, मल्टीमीडिया ब्लॉग और एफिलिएट ब्लॉग। तो यस, द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज एफिलिएट ब्लॉग। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द ऑथर्स व्यू पॉइंट ऑन गुड रिपोर्टिंग। गुड रिपोर्टिंग पे ऑथर का व्यू पॉइंट क्या होता है। गुड रिपोर्टिंग शुड इंक्लूड jargon. No one said good reporting is easy. Good reporting requires a lot of practice. Good reporting is dependent on brevity. Yes, the correct option is B, that is no one said good reporting is easy. कोई भी ऑथर नहीं कहता है कि गुड रिपोर्टिंग जो होती है वो इजी होती है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मेन पर्पस क्या होता है। तो बीइंग अ BBA BCom स्टूडेंट यू मस्ट नो इट्स पर्पस स्टूडेंट्स कि एडवर्टीजमेंट का मेन पर्पस क्या होता है। टू टर्न अ failing business around, to portray an interesting story, to change the way you do business, to widen the customer base and retain existing customers. Yes, the correct option would be D, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का मेन पर्पस होता है कस्टमर बेस बढ़ाना और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ कैन वेल मेड एडवर्टीजमेंट इम्पैक्ट सेल्स। एक अच्छा एडवर्टीजमेंट सेल्स को कैसे इम्पैक्ट करता है। स्टूडेंट्स, मैंने इसको आपको इस चीज़ के लिए क्लास में टाटा नैनो का एक एग्जांपल दी थी। आई होप आप लोगों को याद होगा, तो आप उससे ये रिलेट कर सकते हो कि कैसे अच्छी एडवर्टीजमेंट इम्पैक्ट कर सकती है सेल्स को, या अगर आपकी एडवर्टीजमेंट गलत हो गई तो उससे भी कैसा फ़र्क पड़ सकता है आपके प्रोडक्ट पे। They can expose a brand to the public, they can change sales metrics for the better, they can portray an impressive goal, or they can boost people interest. The correct answer is they can change sales metrics for the better. यानी आपका सेल्स जो है वो बढ़ा देता है वो। What kind of language should be used in reports? रिपोर्ट्स में किस टाइप की लैंग्वेज होनी चाहिए। Informal and casual, verbose, emotional and subjective, formal, clear, second and to the point. The correct option is D. ठीक है, next question is what should be included in a well written reports. well written reports में क्या क्या included होना चाहिए। unsupported claims, emotional languages, personal opinions, reference data or facts. The correct answer is D, that is reference data or facts. Question number 15, where can descriptive writing typically be found? हाउ टू मैनुअल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स में, पोएट्री में, पॉलिटिकल स्पीचेस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज पोएट्री। स्टूडेंट्स, ये थे टोटल 15 क्वेश्चंस यूनिट 3 से। ये जो सेशन है इसमें मैंने टोटल 15 क्वेश्चंस लाई हूँ फ्रॉम यूनिट 3। हर एक यूनिट से आपके पास नोट्स है, उसमें से आपको पढ़ना है। मैं बता देती हूँ आपके नॉलेज के लिए कि हर एक यूनिट से मिनिमम बोल रही हूँ मैं, ओके, मिनिमम 10 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक यूनिट से आपके क्वेश्चन पेपर में मिनिमम 10 क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे टोटल आपको 50 क्वेश्चंस का पेपर रहने वाला है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। ऐसा आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे पीपीटी में सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की हूँ। हर एक यूनिट से आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे। अब वो क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, तो आपको थियरी भी पढ़ के जानी है। सिर्फ ये पीपीटी के भरोसे, सिर्फ ये सेशंस के भरोसे नहीं रहना है, साथ साथ में थियरीज भी पढ़ना है। दिस इज़ ओनली फॉर योर प्रैक्टिस कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, उसके लिए मैंने ये सेशंस रखी हूँ। ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर से मुझे जितने एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल पाए वो एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने डाल के यहाँ पे आपके लिए ये सेशन प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छे से पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज पेपर। एंड कुछ भी डाउट होगा, डिफ़िकल्टी होगी, तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में, कमेंट करके। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड।